हाय एवरीवन, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल भर्ती 2022 कट ऑफ इन कार्डों से कम जाएगा। क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? कई बार समान नंबर पर सिलेक्शन नहीं होता। रिजल्ट आएगा इसी माह में। लेखपाल में टोटल कितना डीबी स्किप हुआ और कितने लोग बाहर हुए, इससे पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन का चांस कितना है। सारी जानकारी मेरे पास है, आप वीडियो में बने रहिए। कट ऑफ इन कार्डों से कम जाएगा। अब वह कौन कौन सा कारण है मैं आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लेखपाल में बहुत डीबी स्किप हुआ है। अब वो डीबी जो स्किप हुआ है, अब ये मायने रखता है कि जो डीबी स्किप किए जो अभ्यर्थी 1500 से 2000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका नंबर 78 79 के आसपास है और वो डीबी स्किप किए हैं, तो उसे हम इफेक्टिव डीबी के कैटेगरी में डाल रहे हैं। इफेक्टिव डीबी प्रभावित कर देगा। वो डीबी क्या होता है? प्रभावित कर देगा कट ऑफ को। अगर ऐसे अभ्यर्थी डीबी स्किप किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका कट ऑफ कम जाएगा। जैसा कि अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कितने लोग डीबी स्किप किए हैं और कितने लोग बाहर हो रहे हैं और क्यों बाहर हो रहे हैं। क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का जो कंडीशन है आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपके ज़िला में कितनी सीटें खाली हैं ये मायने रखता है। इससे आपको, जैसे कि आपके ज़िला में 200 सीट खाली है और अभ्यर्थी 250 हो गए हैं, तो 200 का ही सिलेक्शन होगा। तो 200 अभ्यर्थी होम डिस्ट्रिक्ट पा जाएंगे, बाकी 50 अभ्यर्थी अदर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। तो ऐसे है। तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का जो चांस है आप जान ही रहे हो। जो पहले अप्लाई कर पाएगा या जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा, देखो किस हिसाब से होम डिस्ट्रिक्ट देते हैं। जैसे आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा तो बगल के डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा आपका, ये कन्फर्म है। कई बार समान नंबर पर सिलेक्शन नहीं होता है। हाँ, बहुत बार होता क्या है कि बहुत लोग, जैसे किसी का 78 नंबर है और किसी का और 78 नंबर है, और तो उसमें वो देखा जाता है कि किसका एज ज़्यादा है। जिसका एज ज़्यादा होगा उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनके पास, जिनका एज ज़्यादा होता है उनके पास चांसेस भी कम होता है, तो उन्हीं को सेलेक्ट मान लिया जाता है उस कंडीशन में। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका इसी वजह से वो बाहर होंगे कि उनके भी नंबर समान हैं, जो उनसे ज़्यादा एज वाला है उनके भी नंबर समान हैं, तो एज में वरीयता मिलती है, तो उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। रिज़ल्ट आएगा इसी माह में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रिज़ल्ट दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा। 26-27 में आयोग की एक मीटिंग होनी है और मीटिंग ही कंफर्म कर देगा कि आपका रिज़ल्ट इसी माह में आ जाएगा। अगर कुछ भी डिले होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता डिले हो सकता है, बहुत डिले नहीं होना है। लेखपाल में टोटल कितना डीबी स्किप हुआ और कितने लोग बाहर हुए, इससे पता चल जाएगा कि आपका चांस कितना है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी आप देख लीजिए, जो पीएच कैंडिडेट हैं 4700 अभ्यर्थी हैं। ये लोग मेरे पास मैसेज किए थे, सर आप पीएच के लिए आवाज़ उठाइए, पीएच कैटेगरी के लिए आवाज़ उठाइए। और बहुत से अभ्यर्थी ये कह रहे हैं जिनका थोड़े नंबर से रुकेगा या कुछ भी, जिनका समान नंबर रहेगा, तो उनका यही कहना है। जिनका नंबर कम है, एक विंध्याचल वाला जो प्रश्न है उस पर आवाज़ उठाने के लिए बोलते हैं, मैसेज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आपको पहले ऑब्जेक्शन करना था, अब तो लेट हो गया है, अब काफ़ी लेट हो गया है। अब रिज़ल्ट आने को बाकी है, लगभग वो सारी प्रोसेस हो गए हैं। पीएच के 4700 कैंडिडेट हैं जो ये बाहर हैं। न्यू डीबी कट ऑफ से जो कम से कम 2500 से 3000 अभ्यर्थी हैं। 2 प्रश्नों के विवादित होने की वजह से ये लोग बाहर हो गए थे, तो ये लोग भी हैं। और 5000 लगभग डीबी स्किप हुआ है। 4700 पीएच कैंडिडेट और 3000 न्यू डीबी कट ऑफ से बाहर हुए हैं। तो लगभग 12700 अभ्यर्थी ये हैं जो बाहर हो गए हैं। अब इसमें कितना इफेक्टिव डीबी है ये मायने रखता है। कट ऑफ को यही कम करेगा, इफेक्टिव डीबी ही कट ऑफ को कम करेगा। जैसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो सभी फॉर्म डालते रहते हैं, और आपको पता ही है सभी फॉर्म डालते रहते हैं। कुछ ही अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सारा कई 4-4 5-5 वैकेंसी क्लियर करके बैठे हैं, लेकिन वो कोई अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ डालते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डीबी स्किप किए हैं। अगर 1500 से 2000 अभ्यर्थी अगर ऐसे होंगे
जो डीबी स्किप किए हैं तो आपका कट ऑफ कम जाएगा। आप ऐसे देख लीजिए, आप कितने बच्चे बचे, 17,171 बच्चे बचे हैं। अब 17,171 बच्चे बचे हैं, 8,085 सीट है, तो लगभग एक सीट पे 2 अभ्यर्थी बचे हैं। आप ऐसे ही देख लीजिए। बाकी मैं लेखपाल का जो कट ऑफ बताया था, ये हाईएस्ट कट ऑफ मैं बताया हूँ। अगर ज़्यादा कट ऑफ जाएगा तो इतना जा सकता है, नहीं तो इससे कम ही रहेगा, एक 1.5 नंबर इससे कम ही रहेगा। जनरल की 80 से 80.5 नंबर, ओबीसी की 79 से 80, ईडब्ल्यूएस की 79 से 80, एससी की 75.75 से 76, एसटी की 67 से 68, फीमेल की 77 से 78, फ्रीडम फाइटर की 68, ईएसएम 65.5, पीएच 65+। ये सब मैं बताया था। पीएच की जो है 19 कैटेगरी है। 19 कैटेगरी में मुझे लगता है कुछ ही कैटेगरी को, कुछ ही लोगों को बाहर किए हैं, सबको नहीं बाहर किए हैं। और एक बच्चे ने मैसेज किया था, हेयर इम्पेचमेंट का प्रॉब्लम है, तो वो पीएच कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, या मुझे इस पे थोड़ा संशय था, तो मैं रिप्लाई नहीं दिया। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं ये लोग कैसे बाहर हुए हैं। यही 2 प्रश्न था जो बहुतों की किस्मत को ले डूबा, उज्ज्वला और सोलर। जिनके नंबर बढ़ गए वो कट ऑफ में आ गए, जिनके नंबर घट गए वो डीवी करवाने के बाद भी बाहर हो गए। तो ये था खेल। ये 2 प्रश्न ने खेल ही बिगाड़ दिया था, समीकरण बिगाड़ दिया था। तो यही 2 प्रश्न हैं, ये 6 केस बने हैं इसी पे, कैसे कैसे लोग बाहर हुए हैं, कैसे अंदर हुए हैं। और ये अभ्यर्थी थे फर्स्ट डीवी में, सेकंड डीवी में, थर्ड डीवी में, टोटल कितने अभ्यर्थी, सब कुछ मैं डिटेल में लिख दिया हूँ, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और कट ऑफ जो है इन्हीं कारणों से कम जा सकता है कि नंबर ऑफ़ इफेक्टिव डीवी इसकी हुआ है, वही कम कर सकता है। बाकी तो आपको पता है 12,700, लगभग 13,000 अभ्यर्थी डीवी स्किप किए हैं, कुछ लोग बाहर हो गए हैं, कुछ लोग निकाल दिए गए हैं। और अभी मेरा यही संभावना है कि बहुत से अभ्यर्थी अभी निकाले जाएंगे। जैसे जो धांधली हुई थी, अभी धांधली का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और आयोग से इसके बारे में पूछना चाहिए और सबको आवाज़ उठानी चाहिए। जो धांधली हुआ था, जो लोग रंगे हाथ पकड़े गए थे, उनका क्या होगा आखिर, तो उनके बारे में पूछना चाहिए। अगर वो लोग भी बाहर होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ और कम जाएगा। कट ऑफ कम क्यों जाएगा, कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाएगा, हम दोनों के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।